सूर्यदेव भगवान की कथा। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहा धोकर सूर्यदेव की पूजा करता और कहानी कहता, पर वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार धन कमाने के लिए उसको प्रेरित करती, और जब कहीं बाहर जाता तो पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाया करते थे। उन सब के ताने सुन सुनकर वह ब्राह्मण परेशान हो गया, और एक दिन वह सुबह सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहां पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद में सूर्य भगवान की कथा कहीं और वहीं पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा पानी था, तो वह ब्राह्मण उसी पानी से लौटा भर का सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल चढ़ाया तो वह पूजा का जल बहकर पीपल की जड़ और सूखी पड़ी तलाई में आ गया। जल के वहां जाते ही सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया और सूखी जो तलाई थी वह पानी से भर गई। फिर सूर्य भगवान साक्षात प्रकट हुए और ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं, वरदान मांग, तू क्या मांगता है? तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह तो डर गया। सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। रोज वह पूजा करता तो उसे वही आवाज आती, तो सुन सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बिल्कुल ही दुबला पतला हो गया। एक दिन ब्राह्मणी ने चिंता जताई कि ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए, आज जाकर उनकी खोज करके आती हूं। तो यह सोचकर ब्राह्मणी जंगल में आई, तो जैसे ही ब्रह्माणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित हुई और पूछने लगी कि आपको यह क्या हो गया है? आप इतने दुबले कैसे हो गए हैं? तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा कि आपके जल चढ़ाने के बाद में यह आवाज आती है तो मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांगू, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम इस प्रकार से कहना कि 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़ पोते पोतियों को दास दासियों द्वारा खेलते खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पड़ पोते, बहुएं, धन सब कुछ मिल जाएगा। ब्राह्मण सुनकर कहने लगा कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगे, आंखें घुटने ठीक होंगे तो ही अपनी पलकों से पोते पोतियों को सोने के पाले में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। बेटे और बहू होंगे तो ही पड़ पोते के दर्शन होंगे। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ करके सूर्य देवता को अर्घ्य दिया तो आवाज आई। ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। तो सूर्य भगवान ने कहा कि देखने में तो भोला भाला लगता है, एक बार में सब कुछ मांग लिया। तुमने जो मांगा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। जब तेरी हर इच्छा पूर्ण होती है तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। घर आया तो देखा कि टूटी फूटी झोपड़ी की जगह 9 खंडा महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे तो ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ पर मेरी झोपड़ी थी और एक बड़ी ब्राह्मणी थी, वह कहाँ गई? उसी समय महल से एक सुंदर औरत खूबसूरत कपड़ों और आभूषणों से सजी हुई बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है, आ जाओ स्वामी, यह अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे? तो ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, हम दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे, प्याऊ लगाएंगे, धर्मशाला बनाएंगे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगी। जब यह बात राजा तक पहुंची
तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि कल तक तो आपके हालात बहुत खराब थे, अचानक इतना धन संपत्ति कहां से आया? कहां पर चोरी की है या डाका डाला है? क्या किया है मुझे? सब कुछ सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैंने ना तो चोरी की है और ना ही डाका डाला है। यह तो सब सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता मेरे पुत्र नहीं हैं। अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की, हुंकारा भरने वाले की, बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। आइए अब श्रवण करते हैं छठ मैया की लोक कथा। फिर उसके बाद श्रवण करेंगे छठ पूजा की पौराणिक। बहुत समय पहले की बात है। एक विधवा औरत रहा करती थी। उसके एक बेटा था। वह छठी मैया की परम भक्त थी। वह हर साल छठी माता का व्रत किया करती थी। धीरे धीरे समय के साथ उसका बेटा बड़ा हो गया और बुढ़िया ने अपने बेटे की शादी कर दी। बहू नए विचारों वाली आ गई। वह पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। एक बार बूढ़ी अम्मा छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी। तो अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था और पूजन की सामग्री भी बाजार से खरीद कर ला रहा था। तो यह सब कुछ उस बूढ़ी अम्मा की बहू देख रही थी। तो वह जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि अम्मा, दुनिया कहां से कहां तक पहुंच गई है और तुम वहीं की वहीं बैठी हो। लोग तो आसमान छू रहे हैं और आज भी आप इतनी अंधविश्वासी हो कि व्रत और पूजा पाठ पर ही अपना ध्यान लगाए रखती हो। इन सब बातों में कुछ नहीं है। मैं आपको कैसे समझाऊं? पढ़ी लिखी बहू की बातों का बूढ़ी माता पर कोई असर नहीं हुआ। बूढ़ी अम्मा तो अपनी ही धुन में मस्त थी। जब बूढ़ी अम्मा छठ पूजा के व्रत की तैयारी करने लगी तो उसकी बहू बोली, ये सब बेकार की बातें हैं, इन सब में कुछ नहीं रखा। इस उम्र में अगर तुम 3 दिन तक भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत बिगाड़ लोगी। अपनी बहू की बात सुनकर वह बूढ़ी अम्मा मन ही मन मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि बहू, शादी के बाद मेरी संतान नहीं हुई थी, तभी मैंने यही व्रत किया था। तो छठी मैया ने प्रसन्न होकर मुझे संतान का आशीर्वाद दिया था। तुझे पता है, तेरा पति भी छठी मैया का ही प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं है, माता का कण कण में निवास है। मेरी बात मानो और तुम भी मेरे साथ छठी मैया के व्रत को करो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी भी गोद बहुत जल्दी से भर जाए। अगर तुम छठी मैया की पूजा पाठ और व्रत करोगी तो तुम्हें माता के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन नए विचारों वाली बहू पर सास की बात का कोई भी असर नहीं हुआ। वह मुंह टेढ़ा करके सासू मां से कहने लगी कि मुझे कौन सा दुख है जो मैं पूजा पाठ को करूं। मैं तो अपने जीवन में बहुत ही खुश हूं। मुझे इतना सुंदर पति मिला है। जीवन में मुझे सब कुछ मिल गया। आलीशान घर है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। पूरे गांव में मुझसे ऐसा धनवान कोई भी नहीं है, तो मैं जानबूझकर 3 दिनों तक क्यों भूखी रहूं? उसकी सास ने उसे कई बार समझाया, लेकिन उस पर अपनी सास की बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो नास्तिक थी, बार बार छठी माता की बुराई किए जा रही थी। तभी उसका पति वहां पर आ गया। उसने भी उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि देखो, देवी देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक नहीं है। तुम भी व्रत और पूजा पाठ करने में मेरी माता का सहयोग करो और चाहो तो तुम भी व्रत कर सकती हो। लेकिन उसने अपने पति की बात भी नहीं मानी। पति बार बार समझाते समझाते थक गया और बोला कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वह करो। मैं तो छठ माता का घाट सजाने के लिए जा रहा हूं, जिससे मेरी मां छठी मैया के श्री चरणों में अपने सर को झुका सके। बेटा हाथ में कुंडल लेकर घाट पर चला जाता है। छठ माता की पूजा के लिए सुंदर घाट को बनाने में बड़े ही श्रद्धा पूर्वक लग जाता है।
अपनी माँ की पूजा की तैयारी में खूब मदद करता है। आम की लकड़ी को जलाकर अपनी माँ के साथ पूरे भक्ति भाव से दोनों माँ बेटे छठ का पर्व मनाते हैं। बूढ़ी अम्मा अपने पूरे घर को गाय के गोबर से लीपती हैं, तो यह देखकर उसकी बहू कहती है कि न जाने ये कौन सा त्योहार है, पूरे घर में गोबर ही गोबर कर रखा है। अब तो इस घर में रहना मुश्किल हो गया है, सारे घर में गोबर की बदबू आ रही है। वह अपने पति से कहती है कि तुम अपनी अम्मा को समझाते क्यों नहीं हो, यह फालतू की अंधविश्वास की बातें हैं। इस तरह वह दोनों माँ बेटे से लड़ाई करने लगती हैं। तब उसका पति कहता है कि तुम माता से झगड़ा मत करो, जो कुछ कहना है मुझसे कह लो, अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। छठ माता की पूजा के लिए घाट पर जाने का समय हो गया है। जैसे ही वह तीनों घाट पर पूजा के लिए जाते हैं, तो बूढ़ी अम्मा गीत गाते हुए चलती है, लेकिन उसकी बहू को इन बातों में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह अपनी अलग ही चलती रहती है। जैसे ही वह तीनों घाट पर पहुंचते हैं, तो उसका पति कहता है कि यहाँ पर माँ के साथ पूजा में बैठ जाओ, लेकिन वह कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं बैठने वाली, मैं तो मेला देखने के लिए जाऊंगी, तुम ही अपनी माँ के साथ बैठो। ऐसा कहते हुए वह वहां से चली जाती है और सामने ही एक हलवाई की दुकान थी, उस पर जाकर जलेबी खाने लगती है। तो उसका पति कहता है कि तुम यह क्या कर रही हो? तो उसकी पत्नी गुस्से में कहने लगती है कि मैं पूजा पाठ में नहीं बैठी हूँ, मैं तो तुम्हारी पूजा पाठ के लिए घाट पर आने वाली ही नहीं थी। तुम मुझे जिद करके लाए हो, तो मैं तो मेले में घुमाऊंगी, जम के खाऊंगी पीऊंगी तुम, और तुम्हारी माँ अपनी पूजा पाठ करो। मेरा तुम्हारे पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें बहू को बोलता हुआ देखकर सारे लोग खड़े होकर देखने लगे, तो उसका पति शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। तो वह पूजा शुरू होने से पहले स्नान करने के लिए चला जाता है। जैसे ही वह डुबकी लगाता है, तो डूब जाता है। वह जोर जोर से चीखने लगता है कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बताओ, जब तक कोई बचाने के लिए पहुंचता। उससे पहले वह नदी में डूब गया। जब बूढ़ी अम्मा को इस बात का पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया है, तो छाती पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी और छठ माता से कहने लगे कि हे माँ, तूने यह मेरे साथ क्या किया? मैं कितनी श्रद्धा पूर्वक तुम्हारी पूजा अर्चना करती हूँ, मैंने कभी भी कोई पूजा पाठ में भूल चूक नहीं की, तो आज मुझे यह सजा क्यों दी है? मुझे बेटा देकर क्यों छीन लिया? इससे अच्छा तो तुम मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद ही ना देती। मैं एक माँ हूँ और आप भी एक माँ हो। आप कैसी माँ हैं जिसने एक माँ से उसका बेटा छीन लिया? हे छठी मैया, जब से मेरी शादी हुई है, तब से मैं आपकी पूजा करती आ रही हूँ। आज पूरे 30 साल हो गए। मेरी पूजा पाठ में ऐसी कौन सी कमी आ गई जो तूने मेरी गोद को सुना कर दिया? मुझसे या मेरे लाल से ऐसी कौन सी भूल हो गई जो तूने मेरे बच्चे को छीन लिया? माँ, मैं तो तेरे घाट पर पूजा करने आई थी और तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। हे माँ, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो मुझे माफ कर मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को मत दो, मेरा बेटा लौटा दो। अगर आज आपने मेरा कहा नहीं माना, मेरे बेटे को नहीं लौटाया, तो मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। हे माँ, अब तुम्हारे हाथ में है, या तो मेरे बेटे को लौटा दो या मेरे प्राण ले लो। और उधर मेले में जोर जोर से आवाजें लगाई जा रही थीं कि छठ घाट पर आए हुए सभी व्यक्तियों को सूचित किया जा रहा है कि घाट के गहरे पानी में कोई भी ना जाए। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है। पानी आगे खतरा है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति आज नदी में स्नान ना करे। तो यह बात जैसे ही बहू ने सुनी, तो वह दौड़ी दौड़ी आई कि ना जाने आज कौन डूब गया। जैसे ही वह जहां पर पूजा हो रही थी वहां पर पहुंचती है, तो देखती है कि उसकी सासू माँ दहाड़ मार मार कर रो रहे। तब उसे पता चला कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसे बहुत ही गहरा सदमा लग गया। वह भी जोर जोर से चीखने और रोने लगी। पागलों की तरह वह लोगों के पूजा पाठ के सामान को उठा उठाकर फेंकने लगी। बूढ़ी माँ से कहने लगी कि मैंने तो पहले ही कहा था कि माँ, तुम छठ व्रत की पूजा पाठ में मत पड़ो।
यह सब ढोंग है, अंधविश्वास है। आपने मेरा कहना नहीं माना। आपकी वजह से आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। इस तरह वह अपनी सासू माँ को भला बुरा कहने लगी और साथ ही छठ माता को भी कोसने लगी। इस घटना को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की सांसें रुक गईं। सारे लोग आपस में बात करने लगे कि बेचारी के साथ बहुत ही बुरा हुआ। मन ही मन सभी लोग छठ माता को पुकारने लगे, कहने लगे कि हे माँ, आज इस बुढ़िया माई की पुकार सुन लो, इसे इसका पुत्र लौटा दो। तो छठ माता तो बहुत ही दयालु है। वह अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती है, कभी भी उन्हें बेसहारा और उदास नहीं छोड़ती है। जाती है। जैसे ही वह नदी के अंदर कूदने वाली होती है तो सामने से एक लहर आती है और वह लहर किनारे की ओर जोर से टकराती है। उसी लहर में उस बूढ़ी माँ का बेटा भी बाहर निकल आता है। तो इस दृश्य को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सबकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। अपने बेटे को सकुशल देखकर बूढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगती हैं और बहू भी अपनी खुशी के आंसुओं को नहीं रोक पाती। तभी बादलों की गर्जना के साथ एक आवाज आती है। आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में छठी माता कहती है कि मेरी पुत्री में किसी का भी अहित नहीं करती हूं। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। मैं तो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी सच्चे मन से पूजा करता है, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। तूने अपनी सास की पूजा और व्रत मजाक बनाकर अच्छा नहीं किया। तो यह सुनकर बूढ़ी अम्मा की बहू छठी मैया से माफी मांगने लगती है और कहती है कि हे माँ, मुझसे गलती हो गई। आज के मैं भी अपनी सासू माँ के साथ छठी मैया का व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से किया करूंगी। मुझे क्षमा कर दो, अज्ञानतावश मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। तो यह सब कुछ देखकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित होते हैं और फिर माता के नाम का जयकारा लगाने लगते हैं। तो यह सब कुछ देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही खुश होती हैं और अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी छठ माता की पूजा करती है। उसके बाद बहू भी अपने सास के साथ हर साल छठी मैया की पूजा और व्रत करना शुरू कर देती है। तो छठी मैया की कृपा से उसे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस तरह वह बुढ़िया और उसका परिवार छठी माता के पूजा पाठ से सुखी और संपन्न हो जाता है। बोलो छठी मैया की जय। आइए अब श्रवण करते हैं छठी मैया की पौराणिक कथाएं। पुराणों के अनुसार राजा प्रियंवद नामक राजा हुआ करते थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियंवद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। खीर के प्रभाव से रजा और रानी को पुत्र तो हुआ, किंतु वह मृत था। प्रियंवद पुत्र को लेकर श्मशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी समय भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। माता ने राजा को अपने पूजन का आदेश दिया और दूसरों को भी यह पूजन करने के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जिस दिन राजा ने यह व्रत किया था, उस दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि थी। तभी से छठी मैया के पूजे जाने की परंपरा आरंभ हुई। एक दूसरी कथा के अनुसार महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण सिर्फ माता कुंती के ही नहीं, अपितु सूर्य देव के भी पुत्र थे। सूर्य देव की कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण नियमित रूप से प्रातः काल उठकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया करते थे। तभी से एक पर्व के रूप में सूर्य अर्घ्य की परंपरा का आरंभ हुआ। इसके अलावा कुंती और द्रौपदी के भी व्रत रखने का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी के छठ पूजा करने के बाद ही पांडवों को उनका हारा हुआ सारा राजपाट वापस मिल गया था। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि छठी मैया प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी हैं
और इसके साथ ही भगवान सूर्य की बहन भी। छठी मैया को संतान सुख, संतान की दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करने वाली माता माना गया है। जब बच्चे के जन्म के छठे दिन उसका छठी पूजन होता है, तब इन्हीं माता का स्मरण किया जाता है। इनकी कृपा से न सिर्फ संतान को हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त होती है, बल्कि उसके जीवन में आने वाले कष्टों का अपने आप ही निवारण हो जाता है। तो ये थी छठ पर्व की पावन कथा, जिसे सुने बिना आपकी छठ पूजा अपूर्ण है। ऐसे ही भक्ति वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूलिए। धन्यवाद।